हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का हमारा यह वीडियो लेक्चर राजस्थान पुलिस के लिए विशेष रूप से उपयोगी है और साथ में जो आपकी 4th ग्रेड एग्ज़ाम है उसके लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। लेकिन राजस्थान का पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। लगभग आपका 25 से 30 नंबर का जो वेटेज है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट से रहने वाला है और उसमें सबसे उपयोगी जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी इस टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो एक बार आपको देखो इस आसान शब्दों में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आते हैं वो सभी के सभी इस वीडियो लेक्चर में आ जाएं। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो ये एक निर्देशों का समूह होता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के हम प्रकार की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। उसके बाद में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। फिर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करते हैं। आपको एग्जामिनर ये पूछेगा कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के या 4 प्रकार के। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे डिस्क कंप्रेशन हो गया। इन जो प्रकार के होते हैं ना, मैं सभी के प्रकार की बात करूंगा। और एग्जाम में आपको क्या है, केवल एग्जाम्पल पूछेगा वो कि निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है और कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन सभी की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो हमारे प्रकार हैं सॉफ्टवेयर की उनकी बात कर ली। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ये क्या होता है? यह निर्माता कंपनी द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं और कंप्यूटर संचालन हेतु इनकी जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग, अब इनके कौन कौन से भाग हैं उनकी बात करते हैं। जो कि सिस्टम के लिए जो भी हम कंप्यूटर किसी भी काम कर रहे हैं तो उसके संचालन की में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ना, वो होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग कौन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? जैसे MS डोस यानी माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये क्या है? तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके सिस्टम यानी कंप्यूटर संचालन के लिए या उनके लिए जरूरी है, उनके कार्य करने के लिए। ये इनका कार्य क्या होता है? देखो, कंप्यूटर व यूजर के बीच ये संवाद स्थापित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डिवाइस ड्राइवर। ये भी क्या होता है? तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग है? तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? देखो, यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि डिवाइस के संचालन में सहायक है। बात करते हैं भाषा अनुवादक की। तो ये क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, जैसे उच्च स्तरीय भाषा होती है कुछ उनके लिए मैं देखो एक अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा, जिसमें इंटरप्रेटर हो गया जो कि पूरी लाइन को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। असेंबलर, उच्च स्तरीय भाषा, इन पूरी की एक अलग से आपको मैं जो वीडियो लेक्चर है वो पिन कर दूंगा। ठीक है, बात करता हूं मैं देखो लिंकर और लोडर की। ठीक है, तो लिंकर का क्या कार्य है? तो यह जो है वो सॉफ्टवेयर विभिन्न ऑब्जेक्ट फाइलों को निष्पादन यानी जो कार्य करने योग्य बनाता है, यानी लिंक करने का कार्य करता है ये लिंकर। ठीक है, इतना याद रखो आप। बात करते हैं लोडर की। तो यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम को मेन मेमोरी जो होती है ना उसमें लोड करने का कार्य करता है, लोडर। अब बात करते हैं, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर था ना, उसके भाग कौन से? एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये सब थे ना, डिवाइस ड्राइवर, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग हैं। बात करते हैं अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो ये यूजर की सुविधा हेतु बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे टेली हो गया, MS वर्ड हो गया, इन सॉफ्टवेयर को ये थोड़ा आप याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज सॉफ्टवेयर के भी नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको फिर बता दूं कि आपका राजस्थान पुलिस का जब एग्जाम होगा तो आप निश्चित रूप से इस जो आपका ये वीडियो लेक्चर है इससे निश्चित रूप के आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उपयोगी है,
इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं सामान्य जो जनरल जो उद्देश्य का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसके प्रमुख उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, ये केवल विंडोज़ में काम करता है, एप्पल वर्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इसमें क्या होता है, जैसे डाटा को रो तथा कॉलम में हम व्यवस्थित करते हैं, वो आती है। मतलब आपको एक्सेल आता है ना, हाँ एक्सेल, वो इसका बेस्ट एग्जांपल, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड जिसमें हम फाइल तैयार करते हैं, तो ये क्या, ये भी यूजर के सुविधा के लिए तो बना रहे हैं ना, मैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको आप याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसके हाँ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो स्प्रेडशीट है ना, उसके उदाहरण में कोरल, क्वाड्रो, प्रो, लॉट्स 123, ओपन ऑफिस डॉट, ये कैलकुलेटर, ये सब इसी के उदाहरण है, ठीक है। मैं बात करता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर है, तो प्रेजेंटेशन आपको ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो आपको ये उदाहरण याद रखने हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है, इसके उदाहरण है एमएस पावर पॉइंट, कोरल प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सब है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, कोरल, पैराडॉक्स, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, तो इसके प्रमुख उदाहरण है क्वास, एक्सप्रेस, एडोब पेजमेकर, 3B2, कोरल ड्रो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर की, ठीक है, इसके प्रमुख उदाहरण है आपका एडोब फोटोशॉप, और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो VLC मीडिया प्लेयर और निम्स, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जिनके विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, उनके लिए बात करते हैं। तो अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है हमारे, टैली है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ERP9 और प्रॉफिट बुक, ये सब क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, फिर बता दूँ ना कि मैं पहले मैंने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जिसमें ऑपरेटिंग जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग आते हैं, उनमें कौन कौन से सभी उदाहरण मैंने बताए हैं। और अब मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। होटल मैनेजमेंट जो आपका सिस्टम होता है, उसमें भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है, जैसे ये HMS हो गया, और ये क्या आदित्य है क्या, ऐसा कुछ करके, ठीक है। रिजर्वेशन के लिए भी जो WW मेक यात्रा trip.com, www.yatra.com, जो ये रिजर्वेशन जो रेलवे टिकट की, ये हवाई जो जहाज़ होती है, इनके लिए जो टिकट हम बुक करते हैं ना, तो उनमें जो सिस्टम होता है वो भी यूजर की सुविधा के लिए जो एप्लीकेशन बनाया जाता है, तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग है, ठीक है। बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, ये कौन सा होता है, इसके उदाहरण है, देखो डिस्क कंप्रेशन, इसके प्रमुख उदाहरण है डिस्क डबलर, सुपरस्टार प्रो, डबल डिस्क गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी में, आपका आ जाएगा डिस्क फ्रेगमेंटर, यह फाइलों को एक जगह स्टोर करता है। इसके उदाहरण है आपके माई डिफ्रेग और डिस्क कीपर और डिफ्रेगलर। बात करते हैं बैकअप यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर की, तो जिनसे हमको बैकअप मिलता है, डिस्क क्लीनर्स, इसके एग्जांपल है ब्लीच, बिट क्लीनर और एंटीवायरस, ये भी क्या है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अवीरा, केस पर स्काई, मैक्सी, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर, ये पूछ लेगा विशेष रूप से, इसको आप याद रखना, ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यह भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यह टेक्स्ट फाइलों को क्रिएट और उनमें सुधार की सुविधा देता है। इसके एग्जाम्पल है MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड। नोटपैड क्या है, यह सबसे प्रसिद्ध टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। यह है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या होता है, इसकी बात करते हैं, या इसको फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड है ना, वो सभी यूजर के पास उपलब्ध होता है, और यूजर उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसमें कोई बदलाव कर सकता है, उसको डेवलप करने में सहायता कर सकता है। तो इसके ओपन, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है या है। तो इसमें देखो ओपन सोर्स के आपके कौन कौन से एग्जाम्पल है, आपके लाइनक्स और यूनिक्स, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है। ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
प्रोप्राइटरशिप जो माफ़ी चाहते हैं, प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं और किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं और किसी एक व्यक्ति विशेष या समुदाय या कंपनी के लिए बनाए जाते हैं, और इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह किसी एक कंपनी या किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। इसका सोर्स कोड हमेशा गुप्त रखा जाता है। ये काफ़ी महंगा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपका फर्मवेयर की। तो ये हाँ, ये भी आप फर्मवेयर और फ्रीवेयर इसका थोड़ा याद रखना कि ये क्या है। ठीक है, तो ये फर्मवेयर क्या होता है, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। जैसे रैम है, तो रैम क्या है, फर्मवेयर है। पी रोम यानी प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल EPROM इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। फ्रीवेयर की मैं बात करूँ तो ये अधिकांशतः कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि निर्माता कंपनी के द्वारा बिना किसी शुल्क के यूजर को उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। सबसे पहले भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे हम, लेकिन अब पर्टिकुलर एक एक जो हमारे एग्जाम के लिए या आपकी जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उनकी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं देखो, तो पहला तो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यह सभी कार्य को एक बैच में संगठित करता है और साथ में उसे एग्जीक्यूट करता है यानी क्रियान्वित करता है। तो अब या तो ये पूछ लेगा, इसका प्रीवियस पूछ लेगा, या इसकी बैच ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इसके आपको उदाहरण पूछेगा। तो यूनिक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इसका उदाहरण है। साथ में बात करता हूँ मैं अब सिंगल यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे केवल एक यूजर ही काम में ले सकता है, यानी एक बार में सिंगल यूजर को कार्य करने की अनुमति देता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो MS जो आपका डोस है और विंडोज़ ये है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मल्टी यूजर, यानी एक से अधिक जो आपके यूजर हैं वो जिसको काम में ले सकते हैं, ऐसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। तो इसमें यूनिक्स जो है वो VMS है, ये मल्टी यूजर है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग, जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट जो होती हैं उसे बोलते हैं। तो इसमें आपका लाइनक्स और यूनिक्स, ठीक है, ये आ गया है। आपको फिर बता दूं, एग्जामिनर केवल एग्जामन में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो एग्जाम उदाहरण पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण किसका है। ठीक है, टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें क्या है, तो इसमें एक निश्चित समान जो आपका टाइम है ना, वो पर्टिकुलर जो टास्क है उसके लिए निर्धारित कर दिया जाता है। और इसके लिए देखो, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य को संचालित करने के लिए एक निश्चित समय का निर्धारण कर दिया जाता है। और इसमें जो निर्धारित जो समय होता है ना, तो उसको स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग सैटेलाइट उपग्रहों में और एयरक्राफ्ट जो होता है ना आपका, इसमें किया जाता है। ठीक है, निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश को पूरा होने के बीच में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो एक्सेस टाइम बोलते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और राजस्थान पुलिस के लिए ये वीडियो निश्चित रूप से आपके रामबाण साबित होगा। ठीक है, प्रमुख यूजर जो इंटरफेस की बात करते हैं, तो ग्राफिकल जो यूजर इंटरफेस है इसमें कमांड को स्क्रीन पर क्या करता है, क्लिक करके दी जाती है। और पहले जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन किसने किया था, तो जीरोक्स जो कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसके द्वारा 1970 में इसको GUI ग्राफिकल जो यूजर इंटरफेस है इसको डिजाइन किया गया। बात करते हैं CUI की, यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस की। तो इसमें जो है इनपुट को और आउटपुट की सहायता से कमांड को दिया जाता है। बूटिंग की प्रक्रिया ये भी नॉर्मली पूछ लेते हैं आपको। तो कंप्यूटर को जो स्टार्ट या रिस्टार्ट जो करना होना है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बूटिंग बोलते हैं। साथ में बात करते हैं वार्म बूटिंग की। तो पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट जो करने की प्रक्रिया है उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं। और कोल्ड बूटिंग वो होता है कि बंद कंप्यूटर को आप यदि स्टार्ट कर रहे हो तो उसे हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। प्रमुख जो महत्वपूर्ण हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे आपके देखो यूनिक्स आ गया।
है ना, इसको आप डिटेल से हम देखते हैं। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग है, यानी एक से अधिक कार्य कर सकता है। यूनिक्स मल्टी यूजर है, यानी एक से अधिक यूजर इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को केन थॉम्सन तथा डेनिस विची द्वारा AT&T बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया। यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिफ्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। तो देखो, आपकी इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें थी मैंने सभी को एक वीडियो लेक्चर में लाने के लिए भरसक प्रयास किया है। और यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, हाँ, बात करते हैं नेक्स्ट। देखो आगे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा प्रबंधन के कार्य को कर्नेल के द्वारा किया जाता है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है जो CPU में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है। मैं बात करता हूँ एप्पल मैकिन्टोश जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सर्वप्रथम 1984 में स्टीव जॉब्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है माउंटेन, लॉयन, टाइगर, पैंथर और जगुआर। ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा विकसित किया गया, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अभी हमने पहले भी बात की थी, जिसको यूज़र मॉडिफाई कर सकता है, उसको डेवलप करने में सहायता कर सकता है। MS विंडोज़ की मैं बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की जो कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। और ये पहला जो आपका यह है जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके वर्जन की बात करें तो विंडोज़ 95, 98 XP ये इसके प्रमुख वर्जन है। नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल जो ऑपरेटिंग हमारी सिस्टम है प्रमुख, उनकी बात करते हैं। तो एंड्रॉयड जो है ये मोबाइल में यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल कंपनी का है। 2007 में इसको डेवलप किया गया और इसका नवीनतम जो संस्करण है 11वां है और इसे 8 सितंबर 2020 को प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एप्पल कंपनी का है। और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको सिम्बियन जो लिमिटेड कंपनी है इसने 1997 में बनाया था। और इसका नवीनतम संस्करण जो है नोकिया बेली है, जिसे अक्टूबर 2012 में प्रस्तावित किया गया। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग जो सिस्टम है, इसका निर्माण जो है आपका ब्लैकबेरी कंपनी ने 1999 में किया था। यदि हमारा ये प्रयास आपको किसी भी रूप में पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इस चैनल को अधिक से अधिक आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। नमस्कार।